प्रणाम दर्शकों। इस विश्व में अनंत 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 प्रकार के जीव हैं, गणना करना संभव नहीं है। और यह अनंत जीव शंकर जी की विभूति है, शंकर जी का स्वरूप है। और प्रत्येक जीव का मन और बुद्धि अलग अलग है। इनका एक दूसरे के साथ मिलान नहीं हो सकता। जितने मुंड है ना, ये सारे विश्व के, ये अलग अलग विचारधारा को धारण किए हुए हैं, जीवत्व को प्राप्त हुए हैं। एक दूसरे के साथ मिलान हो जाए, यह दुर्लभ है। ये सब शंकर जी की विभूतियां हैं। और प्रत्येक मन में और बुद्धि में जो विचार उत्पन्न होता है, विचारों की बात कर रहा हूं मैं, स्थूल अस्तित्व की बात नहीं कर रहा, विचारों की बात कर रहा हूं। और प्रत्येक विचार शंकर जी की विभूति बन जाती है। शंकर जी की अनंत विभूतियां हैं, जिसका वर्णन वाणी से तो किया ही नहीं जा सकता। शास्त्र भी कहता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता वो अनंत है। और उन शंकर के अनेकों नाम हैं, और शंकर जी का प्रत्येक नाम बड़े गूढ़ अर्थ को स्वयं में समाहित किए हुए है। इसीलिए तो कहते हैं ये सारा विश्व शिवमय है, और सबके भीतर शिव है। सब शिव और सबके भीतर शिव। आत्मा कहाँ नहीं है? प्रत्येक स्थान पर आत्मा विद्यमान है। कोई विषय वस्तु आत्मा से अछूती नहीं है कि जहां आत्मा का प्रवेश ना हो। आत्मा तो प्रत्येक स्थान पर है। हो सकता है हमारी दृष्टि किसी सीमा पर जाकर सीमित हो जाए, हमारे मन बुद्धि की क्षमता कहीं ना कहीं सीमित हो जाए, लेकिन आत्मा तो उससे परे भी है। जहां हम सीमित हो जाते हैं, आत्मा तो उससे परे भी है। तो आत्मा सर्वत्र है, शिव प्रत्येक स्थान पर है। अनंत विभूतियां, अनंत नाम, अनंत रहस्य को समाहित किए हुए आपका बाबा महाकाल है। तो शिव का एक नाम ईशान है। बात समझ में आ रही है ना? तो इस वीडियो में हम आपको तत्व की दृष्टि से समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में शंकर को ईशान क्यों कहा जाता है, क्या रहस्य है इसके पीछे। किसी के नियंत्रण किए जाने पर वो नियंत्रित नहीं होता है। जो सबको देने वाला है, सब जिनसे मांगते हैं, जो किसी से नहीं मांगता लेकिन सबको देने वाला है, वो आपका महाकाल है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका जीवन सीमित है, लेकिन जिसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो आपका महाकाल शिव है। इसलिए सबको शंकर जी के शरणागत अवश्य होना चाहिए अपने जीवन के उद्धार के लिए। मृत्यु यानी जीवन, सबका जीवन है। मृत्यु से उस पार जाने के लिए, मृत्यु आपको ना खाए, आपकी कभी मृत्यु ना हो। मृत्यु शरीर की होती है ना, तो हम शारीरिक भाव में घूम रहे हैं तो हमारी मृत्यु होगी। अमरत्व की तरफ कैसे जाएंगे? जब शिव भाव में स्थित होंगे, आत्मा के भाव में स्थित होंगे, तो शंकर जी की आराधना करनी पड़ेगी उसके लिए। तो शिव का एक नाम ईशान। क्यों पड़ा शिव का नाम ईशान? साधकों, इस विश्व की रचना शंकर ने की, और उसके ऊपर नियंत्रण करने का कार्य शक्ति को प्रदान किया गया। शक्ति यानी भवानी, अंबा, जगदंबा इस संसार को उत्पन्न करती है और स्थिति को सामने लेकर आती है, और अंत में इस सृष्टि का लय कर देती है। ये कार्य शक्तियां करती हैं।
भवानी करती है, माँ पार्वती करती है, अम्बा जगदम्बा करती है, एक ही बात है, शक्ति की वार्ता हो रही है। तो जो लोगों का, सर्व प्रकार के लोगों का जो उत्पन्न करती है, स्थिति करती है, लय करती है, यानी वो शक्तियां सब प्रकार के लोगों को उत्पन्न करके अपने हिसाब से उनका संचालन करती है, उनके ऊपर नियंत्रण करती है। उन शक्तियों को ईशानी कहा जाता है। ईशानी किसका नाम है? पार्वती का नाम है, अम्बा का नाम है, शिव की शक्ति का नाम है ईशानी। लेकिन शिव ने शिव गीता में कहा कि जो शक्तियां संसार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती हैं, वो मेरे ऊपर नियंत्रण नहीं करती, जबकि मैं उनके ऊपर नियंत्रण करता हूं। यानी ईशानी के ऊपर नियंत्रण करने वाले तत्व को ईशान तत्व कहा जाता है। ईशानी, ईशान, ईशान किसके, ईशानी किसके अंतर्गत कार्य करती है? शक्ति किसके अंतर्गत कार्य करती है? शक्तिमान। शक्तिमान कौन है? शिव है। तो उन शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करने के भाव से शिव को ईशान कहा जाता है। शिव ने कहा, इस कारण सर्वद्रष्टा, सबका चक्षु, इस विश्व का चक्षु, जितने प्रकार के नेत्र इस विश्व में है, दृष्टि, शिव ने कहा वो सब मैं हूं, सबका दृष्टा हूं मैं। किसी को दिखाई नहीं देता कि मैं कैसे देखता हूं, लेकिन सबका दृष्टा मैं हूं, मेरे भीतर सारा कार्य हो रहा है। इसी कारण मैं ईशान कहलाता हूं। कितना गहरा वार्ता, कितना गहरा ज्ञान शिव के इस नाम में। शिव शाश्वत है, शिव सत्य है। और सत्य तत्व क्या होता है? जो कभी परिवर्तित ना होता हो, जिसका कभी जन्म ना होता हो, जिसकी कभी मृत्यु ना होती हो, वही केवल सत्य तत्व हो सकता है। और शंकर ने कहा शिव महापुराण में कि केवल मैं ही ब्रह्मत्व हूं, मेरे अन्यत्र सब जीवत्व है। ये शंकर जी की वार्ता है। शिव ने स्वयं कहा, हम नहीं कह रहे, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो शिव का यजन इस नाम से भी किया जा सकता है। बड़ा शक्तिशाली नाम है, क्योंकि जो सबके ऊपर नियंत्रण करता है, सब प्रकार की शक्तियों के ऊपर, यानी पार्वती के ऊपर जो नियंत्रण करता है वो शिव है, वो ईशान है। इसका मंत्र ओम ईशानाय नमः। खूब इसका मंत्र का जाप करें। अब कई साधक प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि कभी आप कहते हैं कि सांब सदाशिव नाम का जाप करो, कभी आप कहते हैं पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, कभी आप कहते हैं षडाक्षर मंत्र का जाप करो, कई बार आप कोई और ही मंत्र बता देते हैं। साधकों, मंत्र शिव का हो तो शक्ति कम नहीं हो सकती, सभी प्रभावशाली होंगे। आप अपने जीवन में किसी एक मंत्र को धारण करिए। हम ये नहीं कहते कि सारे मंत्रों का जाप करो, नहीं, कोई एक जाप धारण करिए, उसी के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करिए, उसी की दिशा में बढ़ते चले जाएं। जीवन परिवर्तित होगा, अवश्य परिवर्तित होगा। आशा है आपको खूब ज्ञान प्राप्त हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो शेयर अवश्य किया करें, ताकि हमारा जो YouTube का चैनल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी करता चला जाए, इसका विकास होता रहे, ताकि सबको शिव का जो तात्विक ज्ञान है वो प्राप्त हो सके। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।